हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम ऑफ हेलोन कोचिंग। मैं आपका टीचर धीरज सर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा था। पिछले लेक्चर्स में हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे। आज हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके इसमें आपको हम समझाते हैं। सही है सर? जब भी देखना इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करना तो उसमें एक बात का ध्यान रखना, डोमेन का, रेंज का, और जो भी वैल्यू आए एक बार क्रॉस चेकिंग किया करो ओरिजिनल इक्वेशन में रख के। ठीक है। जैसे कुछ बात आगे आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो अगर कभी लिखा है tan इनवर्स x बराबर π/4। ठीक, तो अगर मान लो दोनों साइड कोई tan ले लिया तो tan इनवर्स x आ गया tan π/4। सही। tan इनवर्स x होता है और tan π/4 1 होता है, तो इसका आंसर x बराबर 1 आ गया। ठीक, थोड़ा और समझते हैं। tan इनवर्स x अगर मान लो पाई प्लस π/4 लिखा है, दोनों साइड फिर से tan लेते हैं तो इधर आएगा tan इनवर्स x बराबर tan पाई प्लस π/4। ठीक, तो यहाँ तो x ही आ गया। उधर अगर देखेंगे tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है tan π/4 1, तो आंसर इसका भी 1 आ रहा है। लेकिन ये बताओ भी tan इनवर्स x कभी पाई प्लस π/4 पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स मैक्सिमम π/2 तक जाता है, तो पाई प्लस π/4 नहीं पॉसिबल होगा। तो ये जो x बराबर 1 है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये tan इनवर्स x बराबर इतना पॉसिबल ही नहीं। तो देख रहे हो tan लेने पे आंसर आ रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल सवाल को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब भी इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करना तो एक बार ओरिजिनल में जो लिखा उसको चेक कर लिया करो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है सर? ये थोड़ा थोड़ा बातें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इनवर्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे ये पहला एग्जाम्पल 2 cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 2 को tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। पता है ना, पॉजिटिव के लिए tan इनवर्स 1/x होता है। अच्छा, इसको भी tan इनवर्स में बदलो तो tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स में ये बन गया 4/5 बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 आ गया। अच्छा, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो tan इनवर्स में 3/4 आ जाएगा। RHS में तो वही रहेगा। ठीक है सर? अच्छा, अब बताओ 2 tan इनवर्स 1/2 जो है, इसको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख लेते हैं। ठीक, और माइनस tan इनवर्स 1/4 3/4। RHS सेम। सही। अब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, एक से कम आ रहा है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई 1/4 आ जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सही बच्चों? अब बताओ ये कितना बन गया? ये बन गया 1 माइनस 1/4 3/4। अच्छा, 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 3/4। LHS हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x y दोनों पॉजिटिव है ही, तो फार्मूला इसका होता था tan इनवर्स x माइनस y 4/3 माइनस 3/4 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई कितना आ रहा है भाई? 4/3 में 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आया देखो tan इनवर्स 4/3 माइनस 3/4, ये आ गया देखो 16 और 9, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 आ गया। अच्छा, 7 और नीचे कितना आ गया? 12 और ये 2, तो 7/24 आ जाएगा। 7/24 ये आ गया किसके बराबर? कोसेक इनवर्स x के बराबर। अब RHS में अगर कोसेक इनवर्स है तो LHS में भी कोसेक इनवर्स बना लेते हैं हम लोग।
तो इसको अगर कोसेक इन्वर्स में लिखना है तो कोसेक इन्वर्स में सोचो कितना आएगा। टेन इन्वर्स में जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 7, 24 और 25 वाला है ट्रिपलेट। तो कोसेक इन्वर्स में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो आएगा 25/7। ये कोसेक इन्वर्स x है। तो कंपेयर अगर करेंगे तो x = आ गया 25/7। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा x = 25/7। समझ गए ना क्या करना है। अगला एग्जाम्पल और इसमें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x = cos इनवर्स x√3। ठीक है सर। अच्छा, सबको चलो साइन इनवर्स में बदल के हम लोग चेंज करते हैं। cos इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को ऐसे रहने दो। इधर भी cos इनवर्स x√3 को लिख लो π/2 माइनस साइन इनवर्स x√3। ठीक है, यहां तक दोनों साइड से π/2 कैंसिल, माइनस माइनस भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इधर आ गया 2 साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स x√3। सही। दोनों साइड में साइन लेने पर, दोनों साइड में साइन लेते हैं तो इधर आ जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स x, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x√3। ठीक है। अब इधर देखो क्या बन गया, इसको अगर थीटा की तरफ मानो होगा थोड़ा देर के लिए तो ये बन गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अच्छा, जहाँ पे sin थीटा x है, sin थीटा है x। अब हमें sin 2 थीटा देखना है तो कितना होता है 2 sin थीटा की जगह x cos थीटा। अच्छा, sin थीटा x है तो cos थीटा कितना होगा √1 - x²। RHS साइड में ये कैंसिल होके x√3 आ जाएगा। ठीक। अब x कैंसिल कर देना, लेकिन एक साइड लाएंगे तो कॉमन मिलेगा तो x = 0 तो एक सोल्यूशन आ गया। x = 0 एक सोल्यूशन। दोनों साइड का होल स्क्वायर करने पर इधर आ जाएगा 4 1 - x² और उधर आ गया 3। ठीक है सर। 4 1 - x² √3 के स्क्वायर 3 आ गया। अच्छा, अब बोलो कितना है 1 - x² = 3/4। तो यहाँ से आपको मिल गया x² = 1 - 3/4 1/4। तो x आ गया +-1/2, +1/2 और -1/2। तो इस इक्वेशन का देखो 3 सोल्यूशन आया, एक 0 आया, 1/2 आया और -1/2 आया। खुश होने की जरूरत नहीं है, जब भी इनवर्स इक्वेशन करना एक बार जो भी आंसर आए थोड़ा चेक कर लिया करो। चलो चेक करके देखते हैं। x को अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, 0 = 0 सेटिस्फाई करे, एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा 1/2 रखते हैं। अगर यहाँ रखते हैं 1/2 तो 1/2 पे 30 देगा, 60 हो गया। 1/2 पे √3/2 देगा, 60 हो गया। सही है। अच्छा, -1/2 रखो, -1/2 पे देगा -30, मतलब -60 हो गया। और -1/2 पे देगा -60, -60 = -60। सही है। तो तीनों आंसर एक्सेप्ट होगा। तो इस इक्वेशन का आंसर क्या मिला 0 1/2 -1/2। आया समझ? अगला एग्जाम्पल और करते हैं। ये देखो अच्छा एग्जाम्पल, इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा देर के लिए ये जो अंदर जितने भी आइटम है सबको थीटा मान लो। तो अब सवाल बन गया sin थीटा = 0। ठीक है सर। अंदर वाले आइटम को मान लिया थीटा, तो sin थीटा 0 बन गया। sin थीटा 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा = nπ। तो यहाँ से थीटा आपको मिल गया nπ के बराबर। सही। अब जिस आइटम को थीटा माने थे उस आइटम को लिखते हैं। ये था 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x।
इसको माने थे थीटा, इसका वैल्यू आ गया एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो कॉस इनवर्स कॉट 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू आ गया एन पाई बाई 2। सही है सर, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो एन पाई बाई 2 आ गया। एन यहाँ क्या है, इंटीजर्स। अब सोचो ये अंदर कुछ भी होता रहे, अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये 0 से पाई तक ही देगा आंसर, 0 से पाई तक। तो इधर वाला भी 0 से पाई तक ही वाला हम ले सकते हैं। अब 0 से पाई तक में कौन कौन वैल्यू एन का रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। देखो 0 पे 0 देगा, 0 पॉसिबल है। अच्छा 1 अगर रखेंगे तो पाई बाई 2 देगा, पाई बाई 2 भी पॉसिबल है। और 2 रखेंगे तो पाई देगा, पाई भी पॉसिबल है। तो RHS साइड वाला 0, पाई बाई 2 और पाई आ सकता है। तो n का 3 ही वैल्यू होगा, 0, 1 और 2। ठीक, तीनों अलग अलग केस बना के अब करते हैं। पहला केस लेते हैं जब n बराबर 0 हो, केस 1। n अगर 0 लेते हैं, n अगर 0 लेंगे तो इस केस में आपको मिलेगा कॉस इनवर्स कॉट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0। n को 0 रखेंगे 0 देगा। अब बताओ ये इधर जाएगा cos 0, cos 0 कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो ये आ गया cot 2 tan इनवर्स x cos 0 1। सही है यहाँ तक। अच्छा अब देखो ये कुछ अल्फा मान लो, अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है cot अल्फा इज इक्वल टू 1। cot अल्फा 1 है तो अल्फा क्या होता था, cot अल्फा अगर 1 है तो अल्फा होता था n पाई प्लस पाई बाई 4। जो tan का होता है, tan अल्फा 1 जब होगा तो cot अल्फा 1 होगा। तो cot अल्फा 1 का जनरल सोल्यूशन होता था n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है सर। तो यहाँ से अगर tan इनवर्स x का वैल्यू देखते हैं तो tan इनवर्स x आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक, अब सोचो यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है। पहले 0 रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो पाई बाई 8 आएगा, पाई बाई 8 हो सकता है, हो सकता है। अच्छा अगर 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 से ज़्यादा हो गया, tan इनवर्स पाई बाई 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा माइनस में अब सोचो, -1 अगर रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, -3 पाई बाई 8, ये भी पॉसिबल है। -2 रखेंगे तो बहुत पीछे चला जाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। तो यहाँ से n का 2 वैल्यू पॉसिबल हो रहा है, 0 और -1। तो 0 अगर रखते हैं तो tan इनवर्स x देगा पाई बाई 8, तो x देगा tan पाई बाई 8 मतलब √2 -1। और अगर -1 रखते हैं तो tan इनवर्स x दे रहा है -3 पाई बाई 8। तो यहाँ से अगर देखेंगे x बराबर तो देगा tan -3 पाई बाई 8 मतलब माइनस, और tan 3 पाई बाई 8 का वैल्यू होता है √2 + 1, तो ये देगा -√2 + 1। ठीक है सर। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो x का 2 वैल्यू आया, √2 - 1 आया और -√2 + 1। ये केस 1 से अभी आया है, इसमें 2 केस अभी बचा है, n बराबर 1 और n बराबर 2। चलो दूसरा केस लेते हैं, n बराबर जब 1 है, इसी में दूसरा केस अब हम लोग लेते हैं, n बराबर जब 1 है, केस नंबर 2। जब n अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये पाई बाई 2 दिया। अब थोड़ा मन में सोचो, अगर ये पाई बाई 2 होगा तो cos पाई बाई 2 हो जाएगा कितना, cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला cot 2 tan इनवर्स x बराबर 0। सही है सर ना, इधर जाएगा तो cos पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। अच्छा अब बताओ cot 0 कब होता है, cot 0 होता है ऑड पाई बाई 2 पे, जैसे 90 पे, फिर 270 पे, तो ये ऑड पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x जो है ये मिलेगा ऑड पाई बाई 2, ऑड मतलब 2n + 1 पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x अगर देखेंगे तो आएगा 2n + 1 पाई बाई 4। ठीक है सर। अब सोचते हैं, देखो n बराबर 0 रखो, 0 रखने पे दिया पाई बाई 4, पाई बाई 4 पॉसिबल है। तो n बराबर अगर 0 रखे तो tan इनवर्स x आया पाई बाई 4, पाई बाई 4 पॉसिबल है, x आ जाएगा tan पाई बाई 4 मतलब 1। अच्छा n को 1 रखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 नहीं पॉसिबल है। n की जगह -1 रखो, -1 अगर रखे तो -पाई बाई 4 दिया। अच्छा -पाई बाई 4 भी पॉसिबल है, tan इनवर्स x बराबर -पाई बाई 4, तो x आ जाएगा -1। इसके बाद फिर -2 रखेंगे तो ये भी पीछे चला जाएगा, रेंज से बाहर। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी 2 सोल्यूशन आया, 1 और -1। तीसरा केस और लेते हैं,
n का वैल्यू जब 2 के बराबर है, n जब 2 के बराबर, n जब 2 है तो ये कितना है भाई, पाई है, ये इधर जाएगा cos पाई -1, तो कॉट के अंदर वाला जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स x, ये पूरा हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक, अब -1 कब होता है, n पाई माइनस पाई बाई 4, तो 2 tan इनवर्स x का जो वैल्यू आया ये आया n पाई माइनस पाई बाई 4, तो tan इनवर्स x का वैल्यू आया n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब सोचो अगर n को 0 रखते हैं, 0 रखने पे आया -π/8, अच्छा -π/8 कब देगा, tan π/8 होता है √2 - 1, माइनस है तो -√2 + 1 हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं, n को अगर 0 रखते हैं तो tan इनवर्स x आया -π/8, तो x आ जाएगा tan -π/8 मतलब -tan π/8 √2 - 1। अच्छा n को 1 रखो, 1 रखे तो π/2 - π/8 3π/8, ये भी पॉसिबल है, तो tan इनवर्स x आ जाएगा 3π/8। अच्छा x अगर देखेंगे तो tan 3π/8, tan 3π/8 कितना होता है भाई √2 + 1, तो ये मिला आपको। n की जगह अगर 2 रखेंगे नहीं पॉसिबल है, -1 रखेंगे नहीं पॉसिबल है, -2 नहीं है, तो यहाँ से भी देखा जाए 2 आंसर आएगा, -√2 - 1 और √2 + 1। तो हर एक केस से n का 0 के लिए भी 2 सोल्यूशन आया, 1 के लिए भी 2 सोल्यूशन आया और 2 के लिए भी 2 सोल्यूशन आया। तीनों अलग अलग केस है, तीनों अलग अलग केस, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल करते हैं। ये अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, इसमें सर आपको दिया है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ठीक, इसको सॉल्व करके x बताना है। चलो करते हैं, किसी एक को इधर ले आओ, थोड़ा आसान लगेगा फिर। ये sin इनवर्स 2x को इधर ही रहने देते हैं और sin इनवर्स x को RHS साइड में लाते हैं, π/3 माइनस sin इनवर्स x हो गया। सही, दोनों साइड में साइन लेने पर, दोनों साइड में साइन, तो इधर आ गया साइन इनवर्स 2x, RHS साइड में आ गया साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स x। सही भाई। अच्छा ये क्या फीलिंग दे रहा है, साइन इनवर्स x ही होता है, तो ये 2x हो जाएगा। RHS साइड वाला देखो, साइन a माइनस बी का फार्मूला। अच्छा साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a साइन π/3 √3/2, कॉस b कॉस इतना, मन में सोच लो, कॉस साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x अगर कॉस में देखेंगे तो रूट में 1 - x² होगा। अच्छा तो कॉस इनवर्स रूट में 1 - x², रूट में 1 - x² हो जाएगा, तो साइन a √3/2, इन a cos b करेंगे, साइन a cos b आ जाएगा रूट में 1 - x² माइनस cos a cos π/3 1/2, cos a sin b। अच्छा साइन b करेंगे तो x आएगा, सही ना, साइन इनवर्स x कितना होगा x। यहाँ कुल मिला के साइन a माइनस बी लगाए और कुछ नहीं है, साइन a माइनस बी का फार्मूला। अब चलो करते हैं, ये इधर लाओ, तो ये आ गया देखो 2x प्लस x/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 5x/2। RHS साइड में √3/2 √1 - x², 2 से 2 कैंसिल, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, तो इधर आ जाएगा 25x², उधर 3 1 - x², रूट हट गया। अच्छा कितना आ गया भाई 28, इधर 3 आएगा, 28x² इज इक्वल टू आ गया 3, 28x² इज इक्वल टू 3, तो x² का वैल्यू 3/28 आ गया। तो x अगर देखेंगे तो आएगा रूट में 3/28 और दूसरा वैल्यू माइनस रूट में 3/28। अब थोड़ा समझते हैं, अगर माइनस अगर लेते हैं, पहले माइनस वाला सोचो, अगर माइनस लेंगे तो साइन इनवर्स अगर माइनस रखते हैं तो माइनस देता है, -π/2 से 0 तक देता है, और ये भी देखो माइनस रखने में माइनस देगा, तो दो निगेटिव नंबर का सम निगेटिव आता है तो π/3 तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये RHS वाला जो साइड है ऑलवेज पॉजिटिव है और LHS जो है ऑलवेज निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव बराबर पॉजिटिव नहीं होता।
पॉजिटिव रखेंगे सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू 3/√28 जो आया है ये एक्सेप्ट होगा, और वो माइनस वाला जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। समझ गए ना क्या करना। अगला एग्जाम्पल करते हैं। चलो इसको देखते हैं। tan इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स -7। अच्छा, दोनों साइड चाहो तो tan ले लो, या तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स क्या होता है, x + y, x + y अपॉन 1 - xy। 1 - xy करेंगे, देखो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा कितना, x + 1 अपॉन x। इधर है tan इनवर्स -7, ये कैंसिल हटा सकते हैं मतलब। अब देखो क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई अगर करते हैं ना सर, तो ये आएगा x² + x। चलो लिखते हैं, ये आएगा x² + x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + x। ये इधर जाएगा तो आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। x - 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, x² - 2x + 1। ठीक, अच्छा एलसीएम ले चुके हैं हम लोग ना। अब नीचे कितना बचा, x - 1 इंटू x। अच्छा सोच लो, मन में सोचो, x - 1 इंटू x बचा। यहाँ सोचो, ये x - x कट जाएगा, यहाँ बचा -1, तो इधर आया -1/x। अच्छा नीचे जो यहाँ बचा है x - 1 इंटू x, एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस वाला अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 7 हो गया, और यहाँ से बचा रह गया कितना, x - 1, और उधर आ गया 7। सही है ना, सोच लो मन की आंखों से, या फिर से सोचो, इधर नीचे बचा x - 1 इंटू x, यहाँ देखो x - x - 1, तो x - x कैंसिल, -1/x बचा। अब ये वाला x इस वाला x से कैंसिल, यहाँ x - 1 बचा, और जो माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। सही। अच्छा आप बताओ कितना है, 2x² - x + 1 इज इक्वल टू 7x - 7। सबको एक साइड ले आओ, तो आ जाएगा 2x² - 8x + 8। सही ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x² - 4x + 4, तो x - 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो x बराबर आ गया 2 के बराबर। सही, तो x = 2 जो आया है, अब ये नहीं कि आंसर आ गया x बराबर 2 खुश हो गए ले लिए, जो भी आंसर आया है एक बार हर बार कह रहे हैं मैं आपसे कि जो भी ओरिजिनल सवाल है उसमें रख के चेक किया करो। तो x बराबर 2 चलो रख के देखते हैं। यहाँ अगर रखो, देखो क्या दिया, tan इनवर्स 2 रखे तो दिया 3 और नीचे दिया 1, तो यह 3 आ गया। सही ना। अच्छा अगले वाले में बोलो, tan इनवर्स 2 रखे, 2 - 1 1/2 दिया। अच्छा ये पॉजिटिव है, जो भी आएगा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव है जो भी आएगा पॉजिटिव देगा, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा। और आरएचएस साइड में क्या है, निगेटिव, निगेटिव का tan इनवर्स निगेटिव आता है। फिर से वही बन गया कि x बराबर 2 अगर लेंगे तो एलएचएस पॉजिटिव आएगा, आरएचएस निगेटिव आएगा। पॉजिटिव बराबर निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। इस इक्वेशन का एक वैल्यू आया था वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। आया समझ में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर किया करो। अगला एग्जाम्पल करते, इसको देखते हैं। ये है 2 cot इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये अभी जो पहला सवाल किए थे उसी तरह कुछ कुछ है, उसमें माइनस था, यहाँ प्लस है। चलो इसको थोड़ा सोचते हैं। ये देखो है 2 tan इनवर्स 1/2, cot इनवर्स 2 को tan इनवर्स 1/2 लिख लिए। कॉस इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है सर। आरएचएस साइड में कोसेक इनवर्स x। अच्छा ये जो है इसको हम लोग किए थे पहला सवाल, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। ये होगा tan इनवर्स में 1
और नीचे आया था 1 माइनस 1/4, 3/4, मतलब ये 4/3 आया था। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, tan इनवर्स 4/3। और अगला भी है tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सही, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाओ। tan इनवर्स 4/3 जो है, अच्छा 4/3 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा का मतलब 45 से ज़्यादा। वैसे भी वैल्यू याद होना चाहिए, 4/3 tan इनवर्स में 53 डिग्री पे आता है। तो ये 53 तो कितना हो गया भाई, 106। तो LHS जो है वो एग्जैक्ट 106 डिग्री आ रहा है। 53 कितना आ गया, 106। तो LHS क्या है, एग्जैक्ट 106 है। अच्छा RHS में कोसेक इनवर्स x है। कोसेक इनवर्स x जो होता है, इसका रेंज याद है बच्चों, याद होना चाहिए अभी तक तो। कोसेक इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब बताओ, ये जो है मैक्सिमम 90 तक जाएगा RHS वाला, और LHS 106 डिग्री है। तो उधर वाला अधिक से अधिक 90 जाएगा, तो कभी 106 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का भी क्या आएगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। आया समझ में बात? चलो नेक्स्ट करते। अच्छा ये बात आपको याद होना चाहिए, हम लोग इन्वर्स में जो इनइक्वलिटी किए थे उसमें आपको बताए थे कि इन्वर्स इनइक्वलिटी करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, डोमेन का, रेंज का, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अच्छा यहाँ इंक्रीजिंग कौन कौन होता था, साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स और सेक इन्वर्स। कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स डिक्रीजिंग होता था। तो ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान में रखते हुए, डोमेन को ध्यान में रखते हुए, ये कुछ और इनइक्वलिटीज है उसको हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे पहला एग्जांपल है कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x स्क्वायर। अच्छा कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, x लेस देन x स्क्वायर हो जाएगा। एक साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0, x कॉमन x माइनस 1। तो यहाँ से अगर देखेंगे नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करो तो 0 और 1 आया, प्लस माइनस प्लस, लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। तो प्लस देखो कब कब आएगा, प्लस आएगा 1 से बड़ा में और 0 से छोटा में। अच्छा 1 से बड़ा तो ऐसे नहीं होता, क्यों, क्योंकि x कॉस इनवर्स के अंदर गया है, कॉस इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ये वाला रीजन एक्सेप्ट नहीं होगा। निगेटिव एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लेना है। तो हो क्या सकता है, 0 से छोटा। कहाँ तक जा सकता है, -1 तक ही जा सकता है भाई, क्योंकि -1 से अगर पीछे जाएंगे तो डोमेन के फिर से बाहर हो जाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। तो 0 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -1 तक। तो इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा -1 से 0। -1 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा और 0 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। आया बस समझ में? तो इस सवाल का आंसर देखो मिल गया -1 से 0। क्या किए हैं, डोमेन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान में रखते हुए। अगला एक और करते हैं, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, फिर से उसी टाइप का ही कुछ है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स x को तो साइन इनवर्स x रहने दो, कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, प्रॉपर्टी। अब साइन इनवर्स x को LHS साइड लाओ तो 2 साइन इनवर्स x, ये ग्रेटर देन π/2 आ गया भाई। तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 आ गया, सही। साइन इनवर्स x फिर से इंक्रीजिंग है, तो ये अगर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 है तो x ग्रेटर देन साइन π/4 मतलब 1/√2 आएगा। ठीक, अच्छा फिर से वही बात, 1/√2 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, साइन इनवर्स में मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। तो 1/√2 से कहाँ तक हो सकता है, 1 तक। 1/√2 पे ओपन, 1 पे क्लोज। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1/√2 से 1 तक। आया बस समझ में ना, ये 2 से इधर डिवाइड करेंगे, π/4, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। इनइक्वलिटी वही रखते हुए हम लोग करेंगे। अच्छा 1/√2 से ज़्यादा कहाँ तक जाता है, साइन इनवर्स में 1 तक जाता है। तो आंसर क्या मिला, 1/√2 से 1। अगला एग्जाम्पल करते हैं।
देखो इसी तरह का कुछ है, फिर से साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक काम कर सकते हैं बहुत लोग इसका, देखो एक तरीका ऐसे भी लगाते हैं, इसका पहले डोमेन लिखते हैं, फिर डोमेन और जो आंसर है उसको इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का। एक तरीका तो ये भी होता है, लेकिन उसमें डोमेन वोमेन का इंटरसेक्शन लेने में समय लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर आएगा एक बार चेक कर लेंगे डोमेन के अंदर वाला कौन सा है, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है तो ऑर्डर वही रहेगा, तो x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स आ गया भाई। अच्छा, तो 2x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। अब सोचो 1/2 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, चेक कर लो। 1 तक अगर ले जाएंगे तो डोमेन में है, इधर भी है, तो आंसर क्या मिल गया, 1/2 से 1 तक। 1/2 पे ओपन, 1 पे क्लोज। समझ में आ रहा है, आसान है। अगला देखते हैं। इस तरह का हम लोग किए भी थे इनवर्स इनइक्वलिटी में, फिर से देखो वो करते हैं। ये लिखा है tan इनवर्स x का स्क्वायर -3 tan इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके x हमें बताना है। फैक्टर हो ही रहा है, tan इनवर्स x -1 tan इनवर्स x -2, फैक्टर कर लो। tan इनवर्स x -1 और दूसरे ब्रैकेट में tan इनवर्स x -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है सर। अच्छा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। क्या क्या वैल्यू मिला, 2 और 1। tan इनवर्स x का एक वैल्यू 1 आया, दूसरा 2 आया, प्लस माइनस प्लस। लेना क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो 2 से बड़ा में आया, किसका वैल्यू नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हैं, tan इनवर्स x का। अब सोचो tan इनवर्स x जो है वो अधिक से अधिक π/2 तक जाता है। π/2 मतलब 1.57। अच्छा, 1.57 तक ही जाता है, तो ये 2 से आगे कभी हो सकता है, नहीं होगा। तो ये वाला रीजन एक्सेप्ट नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। अब बात करते हैं इस वाले रीजन में। अच्छा, आप सोचो 1 से पीछे, 1 से पीछे। अच्छा, tan इनवर्स x का वैल्यू लिख रहे हो, तो 1 से पीछे कहाँ तक जा सकता है, -π/2 तक जाएगा, वो भी -π/2 पे गड्ढा रहेगा। बोले भाई, तो यहां से जो tan इनवर्स x का वैल्यू मिला वो आपको मिला क्या, -π/2 से लेके 1 तक। सही है कि नहीं, -π/2 से बड़ा, 1 से छोटा। अच्छा, x अगर देखेंगे तो tan -π/2 माइनस इन्फिनाइट, और tan 1 इधर देखो, ये इधर जाएगा tan 1, इनइक्वलिटी वही रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस सवाल का आंसर जो मिला आपको वो मिला -इन्फिनाइट से लेके tan 1 तक। क्या कहें इसमें, रेंज का पहले ध्यान रखें, क्योंकि 2 से आगे tan इनवर्स कभी होता नहीं। और दूसरा बात, इधर भी रेंज का ध्यान रखें, 1 से पीछे कहाँ तक जा सकता है, -π/2 तक ही। फिर इंक्रीजिंग का ध्यान में रखते हुए x निकालें। यही 2-3 बात ध्यान रखना, हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल करते हैं। ये थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करके देखो सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको सॉल्व करके x बताना है। अच्छा सवाल है, इसको समझो ध्यान से। अब सोचो साइन इनवर्स x जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, -π/2 से π/2 तक होता है। और इसका फिर हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, ग्रेटर देन। कॉस इनवर्स x होता है 0 से पाई, और इसका भी हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही। अब सोचो -π/2 मतलब -1.57, -1.57 से -1 तक अगर कोई नंबर रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताओगे, एक पीछे वाला -2 बताएंगे भाई। तो अब सोचते हैं, देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आ सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर तो इंटीजर ही लिखना है हमें, तो इंटीजर सोचो क्या क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि -1.57 से -1 तक नंबर है, तो इंटीजर अगर देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 देता है। अच्छा, अब सोचो -1 से 0 तक रहेगा तो -1 देगा, 0 से 1 तक रहेगा 0 देगा, और 1 से 1.57 तक है, π/2 तक जा रहा है 1.57 तक, 1 से 1.57 तक है तो क्या देगा भाई, 1 देगा, ग्रेटर देन। अब सोचो इसका 0 से 1 है 0 देगा, इंटीजर पार्ट है, कर्ली ब्रैकेट में लिखो।
अच्छा 0 से 1 में 0 दिया। अब सोचो 1 से 2 में 1 देगा। अच्छा 1 से 2 हो गया। 2 से 3 में 2 देगा। और 3 से 3.14, पाई मतलब 3.14, 3 से 3.14 में है तो क्या देगा? 3 देगा। सही। तो LHS जो है इधर वाला इनइक्वलिटी का जो वैल्यू आया -2 -1 0 1 आया, और RHS वाले का वैल्यू आया 0 1 2 3। ठीक है ना? अब सोचो ये चारों नंबर है इधर वाला और ये चारों नंबर है इसका वैल्यू। अब सोचो कि ये बड़ा कब हो सकता है? -2 किसी भी नंबर से बड़ा है? नहीं है। -1 नहीं है। 0 0 0 से बड़ा नहीं है, किसी भी नंबर से बड़ा नहीं है। 1 1 बड़ा है किससे? सिर्फ 0 से। तो बस एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये इससे बड़ा हो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x का वैल्यू 1 ले और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स x का वैल्यू 0 ले। 1 ग्रेटर देन 0 सही है। दोनों होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है सर। अब थोड़ा समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x 1 कब आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x अगर 1 करना है तो साइन इनवर्स x 1 से लेके 2 तक नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ 2 तक नहीं जाएगा। साइन इनवर्स x अधिक से अधिक कहाँ तक जाता है? π/2 तक। तो साइन इनवर्स x का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 दिया है तो साइन इनवर्स x क्या लिखोगे? 1 से लेके π/2 तक। तो साइन इनवर्स x जो होगा ये आएगा 1 से π/2 तक। π/2 पे भी क्लोज ले सकते। सही है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स x 0 है, तो कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? 0 से 1। 0 से 1 का इंटीजर पार्ट 0 आता है, तो कॉस इनवर्स x आ गया 0 से 1। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। सही। ये इंक्रीजिंग है, इसमें ये इधर और इधर जाएगा, ऑर्डर वही रहेगा। डिक्रीजिंग है, ऑर्डर चेंज होगा। चलो x लिखते हैं। यहाँ से x बोलो। इधर आएगा साइन 1, तो ये आएगा साइन 1 और साइन π/2 1। यहाँ से बोलो। इधर आएगा cos 0 1 और cos 1, इनइक्वलिटी चेंज, तो cos 1 से 1। इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। चलो नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू पहले से आया साइन 1 से 1। साइन 1 मान लो यहाँ है, 1 यहाँ है, इसके बीच में लेना है साइन 1 से 1 में। अच्छा दूसरे से बोलो cos 1 से 1। साइन 1 और cos 1 में कौन बड़ा होगा? साइन 57 डिग्री, √3/2 लगभग आता है। 1 का मतलब 57 डिग्री होता है, रेडियन है, एक रेडियन में 57 डिग्री। अच्छा cos 57 लगभग 1/2 आता है, तो √3/2 और 1/2 में कौन बड़ा है? √3/2 बड़ा है। तो साइन 1 जो होगा cos 1 से बड़ा आएगा। cos 1 इधर ही कहीं रहेगा। तो पहले से आया साइन 1 से 1 यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे से आया cos 1 से 1, cos 1 से 1। तो दोनों का कॉमन रीजन क्या मिला? देखो पहले से यहाँ से यहाँ तक आया और दूसरे से यहाँ से यहाँ तक आया। दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे तो ये वाला भाग आया। देखो तो क्या मिला दोनों का कॉमन? साइन 1 से 1। तो इस सवाल का आंसर होगा साइन 1 से 1, जहाँ पे साइन 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 1 पे भी क्लोज रहेगा। आया समझ में? अच्छा सवाल है। इसमें आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यूज हुआ है और इनइक्वलिटी का भी यूज है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका भी यूज है। अच्छा सवाल, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है सर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखो समेशन ऑफ सीरीज देखते हैं। इनवर्स में जितने सीरीज वाले सवाल होते हैं सब हम लोग डिफरेंस फॉर्म बना के करते हैं। आइडिया क्या है? देखो आइडिया ये है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर रहेगा तो उसको tan इनवर्स x, यहाँ माइनस बना लेना भाई, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखते हैं। यहाँ पे माइनस बना लेना, गलती थोड़ा टाइप हो गया। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर रहेगा तो उसको tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखते हैं। लेकिन हम लोग इधर से LHS से RHS नहीं, आइडिया क्या है भाई कि RHS से LHS लिखना सीखते हैं। मतलब अगर tan इनवर्स में अगर कुछ लिखा है तो उसको हम लोग पहले हमेशा जब भी डिफरेंस फॉर्म बनाना है, नहीं ये देखो डिफरेंस बन गया ना, 2 का डिफरेंस बन गया, तो ये डिफरेंस फॉर्म बना लेंगे तो फिर वो कटता जाता है। थोड़ा सीरीज में किए हो गया ऐसा सवाल, डिफरेंस फॉर्म वाले सब कटते जाते हैं, लास्ट वाला पहला वाला कुछ 1-2 टर्म बच जाएगा। सही ना? तो इसमें देखो आइडिया क्या है कि tan इनवर्स में पहले नीचे 1 बनाया करो और 2 का प्रोडक्ट बनाओ, और ऐसा थोड़ा सोचो ना कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर है, जो नीचे x इंटू वाई है उसी का डिफरेंस ऊपर है,
तब ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई लिख देंगे, मतलब डिफरेंस फॉर्म बन जाएगा। 3-4 टर्म आगे नोट करो। पहला पॉइंट लिखो, अगर कोई भी इनवर्स सीरीज रहेगा तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, उसका आरएट टर्म लिखेंगे। अगर जनरल टर्म, अगर ऐसे सीरीज दिया है कुछ भी, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, उसका आरएट टर्म लिखेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, आरएट टर्म पहला लिख लिए। फिर अगर मान लो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स किसी में भी दिया हो तो उसको tan इनवर्स में बदल लिया करो। दूसरा पॉइंट क्या करो, कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स। ठीक है सर। अच्छा, फिर tan इनवर्स में बदलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंस फॉर्म बनाते हैं। जैसे अभी आपको बता रहे थे कि ये नीचे 1 प्लस एक्स वाई बना लो, न्यूमरेटर में x माइनस वाई, तो ये डिफरेंस बन जाएगा। ठीक, डिफरेंस फॉर्म बनाने के बाद फिर वो सारे नंबर कटेंगे, लास्ट में जो 1-2 टर्म बचेगा फिर उसका सम निकाल लेंगे, सीरीज का समेसन आ जाएगा। आइडिया बात समझ में है? इसमें आइडिया क्या होता है भाई, आइडिया ये होता है कि हमें tan इनवर्स में बदल के x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बनाना है। चलो सवाल करते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल देखो, है पहला एग्जाम्पल है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस, ये सवाल देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बना बनाया ही आपको दे दिया। देखो नीचे 1 प्लस एक्स वाई जैसा लग रहा है, ये देखो है 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स। अच्छा ये देखो 2x माइनस एक्स है, 2x माइनस एक्स, एक्स आएगा। यहाँ भी देखो 1 प्लस 2x इंटू 3x, और ऊपर देखो 3x माइनस 2x, एक्स है। तो ये डिफरेंस फॉर्म बना बनाया ही, मतलब इसमें आपको सीरीज में ऐसा ही दे दिया 1 प्लस एक्स वाई जैसा डिफरेंस फॉर्म अब आसानी से इसका बना सकते हैं हम लोग। चलो पहला बनाते हैं, tan इनवर्स x अपॉन जो दिया है 1 प्लस 2x इंटू एक्स लिख लो, सही, और न्यूमरेटर में 2x माइनस एक्स लिख लेते हैं x को। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x के बराबर। सही है सर, देख लो 2x माइनस एक्स आ गया, और ये 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर आ गया। सही है ना। अच्छा दूसरा टर्म बोलो, tan इनवर्स, इसको 3x माइनस 2x लिखो, x को 3x माइनस 2x, और नीचे 1 प्लस 3x इंटू 2x। देखो बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सही है सर। अच्छा इसी तरह देखो ये जा रहा है, ये nth टर्म लिखा है, देखो यहाँ 1 के जगह n आ गया और 2 के जगह n प्लस 1 आ गया, मतलब ये nth टर्म है। देखो 1 से ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ पे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो n से n प्लस 1 हुआ, तो ये कौन सा टर्म रहा होगा, nth टर्म। ये पहला टर्म था t1, ये दूसरा टर्म था, अब nth टर्म लिखते हैं tn। तो ये बनेगा देखो tan इनवर्स, यहाँ पे देखो दिख ही रहा है, ये n प्लस 1x इंटू nx लिख लो, और ऊपर n प्लस 1x माइनस nx हो जाएगा। तो x को देखो लिख रहे हैं n प्लस 1x माइनस nx, देख लो nx nx कैंसिल, x आ गया, और नीचे 1 प्लस n प्लस 1x इंटू nx। तो इसको अगर डिफरेंस में लिखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। ठीक है सर, और सबको जोड़ दो, तो वो t1 t2 t3 t4 tn तक सबको जोड़ते हैं तो n टर्म का सम sn आ जाता है। इधर देखो अगर सबको जोड़ेंगे तो ऐसे देखो कैंसिल हो रहा है, ये इससे कट जाएगा, tan इनवर्स 3x इसके बाद वाले से कटा रहा होगा, देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो ये ऐसे कैंसिल होगा, इसके बाद वाला ऐसे होगा, ये वाला इसके पहले वाले से रहा होगा। तो ये देखो बन गया कितना, tan इनवर्स n प्लस 1x, लास्ट का फर्स्ट टर्म बचा और फर्स्ट का दूसरा टर्म बचा, tan इनवर्स x। तो ये इसका आंसर हो गया, यहीं तक लिख के छोड़ दो, या तो फिर यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। चलो इसे करके दिखा देते हैं, क्या मिलेगा बताओ। ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से देखो कर रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y करेंगे तो कितना आएगा, nx आएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, n प्लस 1 एक्स स्क्वायर आएगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया। आया बस समझ में। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि tan इनवर्स में अगर कुछ भी लिखा है तो हमें 1 प्लस एक्स वाई नीचे बनाना है और ऊपर x माइनस वाई बनाना है, वो डिफरेंस फॉर्म बन के फिर कैंसिल होता जाता है। चलो अगला एक और, धीरे धीरे इसमें हम लोग सीखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल कर लोगे तो समझ में आने लगेगा क्या हो रहा है। अगला एग्जाम्पल करते हैं,
इसमें भी देखो tan इनवर्स में ही सब दिया है, मतलब किसी दूसरे में दिया रहता है tan इनवर्स में बदलते हैं, सब tan इनवर्स में है, तो बस सोचो कि nth टर्म क्या आएगा। अच्छा पहला टर्म में क्या है भाई, पहला टर्म में है देखो यहाँ 2 है, दूसरे टर्म में 4 है, तीसरे टर्म में 6 है। तो आइडिया लग रहा है कि 2 × 1 है, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, तो nth टर्म में क्या होगा 2 × n, तो इसका tn लिखते हैं nth टर्म। तो ये आएगा tan इनवर्स, सब में tan इनवर्स है तो ये nth टर्म में भी tan इनवर्स ही रहेगा, tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स, तो nth टर्म में भी tan इनवर्स। अच्छा पहले में 2 × 1 है न्यूमरेटर में, 2 × 2 है, 2 × 3 है, तो nth टर्म में 2 × n रहेगा भाई। डिनोमिनेटर में सोचो 2 है 2 है 2 है, मतलब सारे टर्म में 2 दिया है, तो nth टर्म में भी 2 लिखो। फिर देखो पहला टर्म है तो 1 के स्क्वायर, दूसरा है तो 2 के स्क्वायर, तीसरा है तो 3 के स्क्वायर, तो nth टर्म है तो n के स्क्वायर होगा। पहला टर्म है तो 1 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो nth टर्म है तो n की पावर 4 होगा। सही है कि नहीं? अच्छा ये देखो क्या बना, tan इनवर्स, ये ऊपर जो है उसको बाद में सोचते हैं, पहले नीचे 1 बनाया करो। नीचे यहाँ अगर 1 बनाए तो सोचो यहाँ क्या बन गया, इसको 2 को 1 + 1 लिख लो, तो यह आ जाएगा n की पावर 4 + n² + 1। सही, ये 1 लिखे, ये वाला 1, और ये जो बचा ना सर, इसका फैक्टर आपको याद होना चाहिए। n की पावर 4 + n² + 1, ये फैक्टर किसका होता है, n² + n + 1, n² - n + 1। ये क्लास 9th में ही हम लोग इसका फैक्टर देखते हैं। वैसे अगर नहीं याद है तो इसको अच्छे से नोट कर लो, n की पावर 4 + n² + 1 का फैक्टर होता है n² + n + 1, n² - n + 1। तो इसका 2 फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर n² + n + 1 और दूसरा फैक्टर n² - n + 1। याद रखना इसको। अच्छा ध्यान से देखो, नीचे बन चुका है 1 + xy और न्यूमरेटर में क्या है 2n। अब सोचो 2n इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस फॉर्म में ऊपर तो x - y होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस सोचो कितना आ रहा है, ये n² कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2n आ जाएगा। बोले भाई, तो जो 2n है उसको हम लोग लिख सकते हैं n² + n + 1 माइनस n² - n + 1। चेक करो, देखो 2n आ रहा है, आ रहा है, डिफरेंस फॉर्म बन गया, बन गया tan इनवर्स x - y / 1 + xy। तो जो nth टर्म हुआ ये, अब देखो आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, tan इनवर्स n² + n + 1 माइनस tan इनवर्स n² - n + 1। ठीक है सर। अच्छा अब सोचते हैं t1, पहला टर्म का मतलब n की जगह 1 रख दो, तो n की जगह 1 अगर रखेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 1 1 1 3 आ जाएगा। और यहाँ सोचो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 - 1 + 1 1 आ जाएगा। t2 सोचो दूसरा टर्म, ये आएगा tan इनवर्स, 2 रखेंगे 4 2 6 7 आ जाएगा। यहाँ सोचो n की जगह 2 रखो, 4 5 - 2 3 आ जाएगा। t3 चलो एक और लिखते हैं, t3 सोचो tan इनवर्स, 3 रखेंगे 9 3 12 13 आ गया। यहाँ सोचो 3 रखेंगे 9 1 10 10 - 3 7 आ गया। nth टर्म डायरेक्ट लिखो tn, tan इनवर्स n² + n + 1 माइनस tan इनवर्स n² - n + 1। अब सबको जोड़ दो, n टर्म का सम आ जाएगा। सही, तो Sn लिखते हैं, इधर लिखते हैं Sn। सबको जोड़ने के बाद देखो क्या आ रहा है, सबको अगर जोड़ेंगे तो ये ऐसे देखो कैंसिल हो रहा है, ये वाला इसके बाद वाले से कैंसिल हुआ होगा, ये वाला इसके पहले वाले से हुआ होगा। तो Sn क्या बन गया, n टर्म का सम tan इनवर्स n² + n + 1, n² + n + 1 और माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ठीक है सर। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स इतना, tan इनवर्स करके फिर डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। तो हमें इन्फिनाइट टर्म का सम का वैल्यू बताना है। तो कभी अगर इन्फिनाइट टर्म का सम रहे तो लिमिट ले लो n टेंडिंग टू इन्फिनाइट। अच्छा सोचो जब n इन्फिनाइट तक जाएगा तो इन्फिनाइट के स्क्वायर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट + 1 इन्फिनाइट ही जाएगा, तो ये इन्फिनाइट ही जाएगा भाई। सही है ना। अच्छा s इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट टर्म का सम का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग।
तो n अगर इन्फिनाइट जाएगा तो ये इन्फिनाइट जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट कहाँ जाता है, π/2 जाता है, तो ये π/2 जाएगा और माइनस π/4 कितना आ जाएगा, π/4 के बराबर। तो इन्फिनाइट टर्म का सम अगर निकालना होगा तो कितना आएगा इसमें, π/4 आया। बस हो जाए। अगला एग्जाम्पल एक और करते हैं, तब थोड़ा और आइडिया लगेगा आपको। नेक्स्ट, ये देखो सर क्या लिखा है, R1 से इन्फिनाइट तक समेसन लगा है, मतलब R 1 से इन्फिनाइट तक रख के जोड़ना है, tan इनवर्स 1/2r² है। चलो इसका पहले हम लोग आर टर्म लिख लेते हैं, ये जो भी दिया हुआ है TR मान लो आर टर्म दिया है, tan इनवर्स 1/2r²। ठीक, कोई नॉर्मल अगर इंसान रहेगा तो इसमें सोचेगा कैसे कि सर बताए थे कि नीचे पहले एक बनाओ। अच्छा चलो सोचते हैं पहले, तो नीचे अगर कोई एक बनाया तो एक जोड़ेगा और जोड़ेगा तो घटाएगा भी वही, तो नीचे वाले में एक जोड़ दो एक घटा दो। अच्छा नीचे देखो एक तो बन गया और यहाँ फिर x × y मतलब दो फैक्टर बनाना होता है, तो इसको हम लोग दो फैक्टर लिख सकते हैं, √2r + 1 और √2r - 1। तो नीचे देखो बन गया 1 + xy। ठीक, अच्छा अगर न्यूमरेटर में देखो तो x - y होना चाहिए, तो x - y अगर देख रहे हैं तो कितना है भाई, x - y 2r है, लेकिन दिया क्या है 1, तो इसका मतलब ऐसे नहीं बनेगा, कुछ गलती है यहाँ पर, सही ना। तो इसको नोट कर लो, मतलब नॉर्मली तो ऐसे ही लोग सोचते हैं यार कि एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, फिर नीचे x × y बनाना होता है 1 + xy, तो इसमें लेकिन ऐसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखो हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि न्यूमरेटर में हमें 2 बनाना है, तो कैसे बनेगा इसको थोड़ा सोचते हैं। ये गलत इसलिए बताएं क्योंकि गलत से ही लोग सीखते हैं। अब सोचो सही कैसे होगा। हाँ अब देखो न्यूमरेटर में थोड़ा सा आइडिया जब पिछला हम लोग कर रहे थे लगा था कि अगर 2 रहे तो काम हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस 2 आ रहा था। तो एक काम करो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये न्यूमरेटर में बन गया 2 और डिनोमिनेटर में 4r² हो जाएगा। क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, सही। अब 1 जोड़ो और 1 घटाओ यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब मन ही मन सोचो ये फैक्टर किसका बन गया, 2r + 1 2r - 1। अच्छा 2r + 1 2r - 1 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 2 आएगा और ऊपर 2 भी है, सही है, काम चल रहा है। तो ये देखो बन गया भाई tan इनवर्स, नीचे हम लोग देखो लिख दिए 1 + 2r + 1 2r - 1 4r² - 1 का फैक्टर, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस 2 को लिख दिए। देखो 2r + 1 में से 2r - 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। क्या बन गया, tan इनवर्स x - y / 1 + xy। तो TR अब लिख सकते हैं x - tan इनवर्स y। सही। अब r का वैल्यू रखते जाओ, जैसे r की जगह 1 रखे तो पहला टर्म t1 कितना है, tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1 आया। फिर 2 रखो, t2 बोलो tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3 आया। फिर तीसरा टर्म बोलो tan इनवर्स 7 - tan इनवर्स 5 आया, ऐसे ही आ रहा है। फिर nth टर्म बोलो tn आया, tan इनवर्स r के जगह बस n रख दो, 2n + 1 - tan इनवर्स 2n - 1। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आता है, Sn आता है। चलो जोड़ते हैं, n टर्म का सम निकालते हैं। देखो इस तरह कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी ये इसके बाद वाले से कैंसिल हुआ होगा, ये इसके पहले वाले से हुआ होगा। तो n टर्म का सम आ गया tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। सही है सर। हमें कहाँ तक निकालना है, इन्फिनाइट टर्म का सम। देखो 1 से इन्फिनाइट तक गया है, तो ये अभी तक हम लोग n टर्म का सम निकाला है। तो इन्फिनाइट टर्म का सम अगर निकालना होता है तो क्या बताएं, n को इन्फिनाइट ले जाओ। जब n इन्फिनाइट जाएगा तो ये पूरा इन्फिनाइट जाएगा, 2n + 1। अच्छा 2n + 1 इन्फिनाइट गया तो tan इनवर्स इन्फिनाइट π/2 गया, तो ये π/2 - π/4 आ गया, मतलब किसके बराबर, π/4 के बराबर। तो ये जो इन्फिनाइट टर्म का सम हमें निकालना है ये π/4 आएगा। तो इस सवाल का भी आंसर π/4 आएगा। समझ गए ना, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तब डिफरेंस फॉर्म बनेगा।
अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसको थोड़ा समझो। ये देखो tan इनवर्स में नहीं दिया है सवाल, ये आपको कोसेक इनवर्स में दिया है। तो कंसेप्ट क्या बताए थे कि किसी और फंक्शन में अगर दिया हो तो सबसे पहले tan इनवर्स में बदलते हैं। चलो कोसेक इनवर्स को सबको पहले किस में बदलो, tan इनवर्स। tan इनवर्स में कितना आएगा सोचो। चलो ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे मान लो कि कोसेक इनवर्स में ये थीटा एंगल है, हाइपोटेनस कितना है √5, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर 1, तो बेस 2 आ जाएगा। तो tan इनवर्स में आ गया 1/2। अगला सोचो tan इनवर्स में कितना। ऐसे ही थोड़ा मन में ही सोचो, मन की आंखों से सोचा करो। अच्छा कोसेक इनवर्स में आया हाइपोटेनस √65। अच्छा बेस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस है √65 और परपेंडिकुलर कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लो, तो हाइपोटेनस √65 है, परपेंडिकुलर 1 है। अच्छा तो बेस आ जाएगा 8, 64 एक 65 होता है, तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 8। अच्छा तो tan इनवर्स में 1/8 आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। अगला सोचते हैं tan इनवर्स में, हाइपोटेनस में रूट में 325 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 और एक 325, तो ये 1/18 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है। सही। अच्छा अब सोचो ये क्या है, इसका अगर TR लिखेंगे RH टर्म तो ये क्या बनेगा। पहले में देखो ध्यान समझना, पहले टर्म में देखो 2 इंटू कुछ नहीं है तो 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, सोचो थोड़ा सा लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 के स्क्वायर 2 ही होता है। अच्छा जो 8 है, 8 को 2 इंटू 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 आएगा देखो 4 और 2 8, सही ना। अच्छा 18 को देखो 2 इंटू 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 के स्क्वायर, सही 18 आ रहा है। तो जो TR है देखो पहले में 2 इंटू 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 इंटू 2 स्क्वायर, तीसरे में 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो RS में क्या रहेगा 2 इंटू R स्क्वायर। ध्यान से देखो तो पिछला सवाल बन गया, R1 से इन्फिनाइट tan इनवर्स 1/2 R स्क्वायर था, तो यहाँ भी देखो क्या बन गया tan इनवर्स 1/2 R स्क्वायर, इन्फिनाइट तक देखो ये भी जा रहा है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, जो पिछला हम लोग किए थे π/4 ही आएगा। समझ में आया। तो किसी भी दूसरे फंक्शन में अगर दिया रहता है, जैसे कोसेक इनवर्स में दिया है, तो उसको हम लोग tan इनवर्स में बदल लेंगे। तो tan इनवर्स बदलने पे पिछला सवाल ही बन गया, तो इसका भी आंसर π/4 है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मैं आपको देखो इनवर्स पूरा वीडियो बनाया हूँ, अच्छे से अगर आपको समझ में आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसको प्रमोट करिए। थैंक यू वेरी मच।